हेलो, गुड मॉर्निंग। यह है धातु और अधातु का लास्ट पार्ट, यानी 9वां पार्ट है। ठीक है, हमने आपको पहले पार्ट में पढ़े थे धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़े थे है ना आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन है ना। उसके बाद पढ़े थे खनिज अयस्क किसे कहते हैं। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। बहुत ईजी था, है ना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको इंटर में पढ़ना है, बहुत डीपली है। हम लोग ये सब पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ना, देखो हम लोग तो धातु भाई खनिज निकाल लिए, है ना। कहाँ से, ज़मीन से खनिज निकला। खनिज निकलने के बाद है ना वो फिर अयस्क भी निकालनी है। अयस्क निकलने के बाद धातु मल भी हमने निकाल दी, है ना। धातु कर्म भी करके उसको सबको अलग कर दिए थे। ठीक है, अब जो इतना प्रक्रिया कर लिए, जैसे मान लो हमने लोहा को निकाला ज़मीन से, ठीक है ना। तो इसमें तो सब मिला हुआ था, अयस्क है, इसमें सभी चीज़ मिला हुआ था। तो इसको निकाल लेते, जिसको धातु कर्म करके इसको हम लोग अलग कर लिए। अलग करने के बाद फिर क्या होता है कि देखो, जो वायुमंडल में है ना 2-3-4 ऐसा गैस है ना, बड़ा खचड़ा है, हमेशा किसी न किसी को छेड़ देगा, कुछ ना कुछ, हमेशा कहीं पे भी कुछ ना कुछ कर देगा। जैसे कौन कौन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको है ना हाइड्रोजन सल्फाइड है, और आपको जल वाष्प यानी जल वाष्प यानी पानी, है ना। ये सब कितना जितना है ना, ये सब बहुत खचरा है। ये कहीं ना कहीं रहेगा, तो कुछ ना कुछ करते रहेगा हमेशा। जैसे मान लो, अगर मान लो पानी है, तो पानी किसको जो आवश्यकता पड़ता है, सोडियम को भी भड़का देगा, एरा है ना, एक मतलब कुछ ना कुछ कर देगा। ये सब जो वायुमंडल में है ना, ये सब बहुत खतरनाक है। लेकिन और भी बहुत सारे गैस है, वो जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन उतना कुछ करता नहीं है, ये आराम से बैठे रहता है, ये कोई किसी से मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये सब बड़ा खजरा है, कुछ ना कुछ करिए देगा। तो जैसे हम लोग का मिल गया लोहा, कहाँ से मिल गया लोहा, हम लोग प्राप्त कर लिए अयस्क खनिज बना के, है ना। तो अब इसमें हमको बचाना है, तो बचाने के लिए इसे किया जाता है, इस पर रंगाई किया जाता है, ठीक है ना। या तो इसको किसी से बचाया जाता है ना, तो उसको बचाने हम कैसे उसे कन्वर्ट कर देते हैं, क्या करते हैं उसे, जैसे धातु है तो दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर दें, तब हम उसे बचा सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग ये पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग, देखो अयस्क सब बना लिए थे, है ना। कौन कौन धातु था, किससे क्या प्राप्त होता था, वो भी देख लिए थे। एक बार फिर देख लेते हैं। देखो मिश्र धातु आज हम लोग पढ़ना है। मिश्र धातु, मेटल्स अलाय, ठीक है, मेटलॉय, ठीक है, मेटलॉयस पढ़ना है। मिश्र धातु ये क्या होती है, मिश्र धातु उसे कहेंगे, इसे देखना, इसमें मिक्सचर आप देखे होंगे ना। मिक्सचर कैसा होता है, मिक्सचर मशीन होता है, उसमें हल्दी डाल दो, मिर्चा डाल दो, लहसुन प्याज सब डाल दो, और मिक्सिंग से चला दो, मिक्सचर हो गया, है ना। वो पूरा मसाला क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। यानी किसी भी 2 से 3 वस्तु को, 2 या 3 वस्तु को मिला देने से, है ना, जो नई पदार्थ बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं, है ना। उसे मिश्रण कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। अब यहाँ के मिश्र धातु, धातु मतलब क्या होती है, जो स्ट्रॉन्ग हो, हार्ड हो, है ना। उसमें लोहा मिलाएंगे, स्टील मिलाएंगे, कार्बन मिलाएंगे, तो इससे धातु मिलती है, ठीक है ना। तो अगर उसको मिलाएंगे तो इसे धातु कहेंगे, ठीक है। तो देखो धातु जो बनती है, मिश्र धातु बनती है, 1 या 2 से अधिक जब धातुओं को मिलाएंगे, मिलाने के बाद उसको बहुत गर्म किया जाता है। उसको बहुत गर्म करने के बाद तब जो तीसरा जो बनता है, वो बनती है मिश्र धातु बनता है। वह क्या बनता है, मिश्र धातु। अब ये क्यों बना, हम लोग को इसको ज़रूरत क्या था, तो ज़रूरत था जो कि हम लोग के पास, जैसे मान लो लोहा है हम लोग के पास, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है ना, फिर क्या है, चांदी है, सोना है, ये सब जो है, ये सब को इतनी क्षमता नहीं है, इतनी ताकत नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए। और हम लोग को बहुत कोई काम करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम लोग को चाहिए ट्रेन चलाना है, तो ट्रेन अगर लगा देंगे लोहा के ना, तो ठठवे न करेगा। हम लोग को चलाना है, तार बनाना है, तो तार में अगर सिर्फ कॉपर रहेगा तो चलवे न करेगा, है ना, लाइनें पार नहीं अच्छा से होगा। तो उसको हम लोग को, क्योंकि हम लोग को जो आवश्यकता, बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उससे आवश्यकता करने के लिए, उससे प्राप्त करने के लिए ये सब चीज़ को कन्वर्ट कर दिया जाता है। कहाँ, मिश्र धातु में। देखो ज़िंदगी में बहुत यार कठिन है, अगर जो व्यक्ति पहले से अगर मेहनत किया है, तो उसको बहुत गर्मी बरसात हर चीज़, है ना, हर चीज़ वो सहा है, जिल्लत की ज़िंदगी सहा है, तो आगे चल के वो उसकी उस चीज़ में उसको कन्वर्ट हो जाती है, उसका शरीर, है ना, उसकी माइंड कन्वर्ट हो जाती है कि आगे चल के किसी भी चीज़ का वो सह सकता है। जैसे नहीं, जैसे देहात में क्या होती है कि वो गर्मी सह लेता है, बरसात सह लेता है ना, ठंड भी सह लेता है। तो अगर उसको ठंड लगेगी, है ना, तो वो उसको नॉर्मल लगेगा,
उससे ज़्यादा नहीं लेगा। लेकिन अगर वही अगर कश्मीर के लड़कन के आप ले लो बिहार में, है ना, या राजस्थान के लेके चल जाओ कश्मीर में, तो भाई राजस्थान वाला था उसको ज़्यादा गर्मी सहने की उसको शरीर कर लिया था, है ना, मेंटेन कर लिया था। तो अगर उसको लेके चल जाओ आप कश्मीर में, तो वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो नहीं सह पाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम होती है ना। तो जो भी व्यक्ति अगर अपनी ज़िंदगी में अगर पहले बहुत मेहनत किया है, बहुत तपा है, तो उसको क्षमता उसको बहुत अधिक हो जाएगा और वो आगे चल के वो किसी चीज़ को वो झेल सकता है, कोई भी मेहनत कर सकता है, ठीक है। तो यही होती है। इसको 2 धातु था, है ना, इसको बहुत गर्म किया जाता है। बहुत गर्म करने के बाद एकरा आदत बन गया कि हमको अब गर्मी सहना है। तो ये जो धातु जो बनता है ना, मिश्र धातु, ये बहुत यानी हार्ड इसका होता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है और ये बहुत गर्मी से सहता है, ठीक है ना। क्योंकि देखते हैं आप गाँव घर में कभी देखे होंगे कि ऐसा भी व्यक्ति होता है कि जो बहुत हर जगह से उसको धुतकार दिया जाता है ना। तो वो जब अगर कुछ कर लेता है ना, तो वो किसी को भी नहीं सुनता है, क्योंकि वो बहुत, है ना, बहुत वो सहा है इज्जत के, वो अपनी जो जिल्लत है ना, वो जिनकी बहुत वो सहा के निकला है, तब वो फिर किसी को नहीं लगाता था। वो है ना, वैसा कोई व्यक्ति अपनी दूसरी रास्ता में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बस मिश्र धातु वैसा ही बनता है, ठीक है। देखो कैसा होता है, ये 2 का था, ठीक है। तो इसको मिला दिया। अब इसको हम लोग करेंगे क्यों? मिश्र धातु हम लोग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो मिश्र धातु की आवश्यकता पड़ती है किसी चीज़ को, है ना। जैसे इसकी देखो, ये दोनों जब मिला दिए तो बहुत सो गर्म किए, तो इसका जो गुण होगा ना, ये बिल्कुल अलग होगा, ये दोनों से बिल्कुल ही अलग होगा। जैसे आप ले लो, एक चावल है और दाल है, तो चावल बना अलग, है ना, चावल का अलग बना दिए, भात बना दिए, दाल अलग बन गया। अब ये दोनों को मिला के चावल और दाल को मिलाओगे तो बहुत टेस्ट अलग रहेगी, ठीक है। लेकिन ये दोनों के मिला के आप बना दो खिचड़ी, तो इसका टेस्ट अलग रहेगा, इसका टेस्ट अलग रहता है, ठीक है। उसी तरह से इसका ना, जैसे क्या है, लोहा है यार, और भी कुछ है, ठीक है, दोनों को मिला दिए तो ये दोनों का गुण अलग अलग होता है। लेकिन जब दोनों मिल जाता है तो इसका गुण बहुत अलग होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये बहुत, क्योंकि उसको बहुत गर्मी दे के इसको बनाया जाता है, इसीलिए ये क्या होता है, बहुत गलनाक, इसका अधिक जल्दी ये गलेगा नहीं, ये जल्दी गलता नहीं है। जैसे आप देखेंगे इंजन, जो गाड़ियों की जो इंजन होती है वो हमेशा तेल होती है ना, तो वो अंदर जो चलती है गाड़ी की इंजन क्या होती है, वो धिक जाता है। जैसे मान लो किसी को 200 किलोमीटर चलता है, बाइक होता है ना, या और भी कोई मोटर होती है, वो बहुत दूर दूर चलती है, तो हमेशा वो गर्म रहती है इंजन, तो उसको तो पिघल जाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए उसे बनाया जाता है ताकि वो गर्मी को बर्दाश्त कर सके। तो इंजन बनता है, फिर रेल की पटरियाँ हो गया वो बनती है ना, यानी बहुत सारी चीज़ बनती है, ये सब मिश्र धातु से बनती है, ठीक है। वो कैसे बनती है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसका बिल्कुल बहुत एक क्या होगी इसका, अगर आपसे पूछेगा कि मिश्र धातु में क्या क्या होती है, तो सबसे पहले वो उसकी गलनांक बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत कठोर होता है, इस सबसे बहुत एक कठोर हो जाएगी। दूसरी, इसमें करंट ना बहुत कम मात्रा में पार होती है, इसमें करंट होती है बहुत कम मात्रा में से पार होती है, ठीक है। और क्या होगा, सोचो और क्या हो सकता है, और बताओ क्या हो सकता है। गलनांक बहुत अधिक होगा, है ना, ये बहुत कठोर हो सकती है ना। आपको ये सब पूछेगा, ठीक है ना। चलो देखो, अब है कौन कौन मिश्र धातु है वो देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं हम लोग अयस्क ना, मिश्र धातु हो गया। अच्छा, इससे पहले देख लेते हैं कौन कौन अयस्क, जरा सा देख लेते हैं, क्योंकि हम नहीं आपको बताया था अयस्क। देखो अयस्क, अयस्क हो या ना, ओर्स। देखो ओर्स, हम लोग अयस्क से कौन कौन धातु प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखो ये है अयस्क है धातु, ठीक है, और यह है स्थान, ठीक है, स्थान। अब देखो यहां से, चलो यार ऐसे नहीं इसको बनाओ, फिर हमारा दिक्कत हो जाएगा। अयस्क, ठीक है ना। तो एक में सोडियम, सोडियम क्या है, सोडियम एक धातु, सोडियम कहाँ से प्राप्त होता है, तो सोडियम का जो अयस्क होता है, देखो सोडियम के बारे में पहले आपको बताते हैं, ठीक है ना। एक में सोडियम, सोडियम का होता है रोल नंबर 11 होता है, यानी परमाणु क्रमांक इसका होता है 11, यह है इसका परमाणु क्रमांक 11। अब एक कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसकी अयस्क, अयस्क मतलब कौन, लड़कन जो एग्जाम में बैठा, एग्जाम में देने के बाद जो पास हो गया उसी को वो आगे जाता है इंटर पढ़ने के लिए, है ना। तो ये अयस्क क्या हो गया, खनिज निकला, उसमें पास हो गया था, ठीक है ना। तब इसको अब आगे हम लोग क्या करेंगे, धातु बनाएंगे। तो इसकी अयस्क होती है सोडियम का
क्या होती है? चिल्ली, पहला एक होती है चिल्ली साल्ट पीटर, चिल्ली साल्ट पीटर। दूसरी इसका अयस्क होती है सुहागा। तीसरी होती है बोरेक्स। ठीक है, ये तीन गो, इसका तीन गो अयस्क है, यानी इसको प्राप्त हम कर सकते हैं। सोडियम को कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो सोडियम को प्राप्त हम कर सकते हैं चिल्ली साल्ट पीटर। क्या? तो चिल्ली आप देखे होंगे, है ना, चिल्ली खाए होंगे, है ना, अब तो बहुत फेमस है यार, है ना। तो चिल्ली में क्या होती है? साल्ट होती है, यानी नमक होती है। तो सोडियम से हम लोग को बनता है नमक। तो नमक हम लोग को बनता है एक समुद्र के पानी से बनता है, ठीक है, उससे बनता है। और इसका अयस्क होते हैं, तो वो सब समुद्र से ही निकाल के बनाया जाता है, ठीक है। चिल्ली साल्ट पीटर, सुहागा, बोरेक्स, ये सब से हम लोग का मिलता है सोडियम मिलता है। ये मिलता है कहाँ? ये पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है लद्दाख में, लद्दाख यानी कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। अगर ये पूछेगा आपसे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो इंडिया में पाया जाता है, लद्दाख में, यानी कश्मीर पाया जाता है। कौन? तो सोडियम। सोडियम से हम लोग प्राप्त, सोडियम एक धातु है जिसका अयस्क, उससे हम बनाते हैं चिल्ली साल्ट पीटर, है ना, सुहागा, बोरेक्स। जब क्या करते हैं, जब समुद्र के पानी लाते हैं ना, तो उसको समुद्र के पानी को हम लोग करते हैं विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं ना, वैद्युत अपघटन करेंगे। तो वैद्युत अपघटन करने के लिए इसमें जो और भी कोई वस्तु होती है जो जल्दी घुलता नहीं है, तो नहीं घुलने के लिए कैल्शियम क्लोराइड को मिला दिया जाता है, तब ये जल्दी जगह घुल जाता है, ठीक है ना। तो इसको यानी सोडियम में अलग करने के लिए हम लोग कैल्शियम क्लोराइड का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो, एक कहाँ मिलती है? एक कश्मीर में मिलता है। दूसरा हो गया मैग्नीशियम। इसका रोल नंबर होता है 12, परमाणु क्रमांक होती है इसका 12 होती है। इसका अयस्क, तो पहला इसका अयस्क हो जाएगा डोलोमाइट, डोलोमाइट होती है। दूसरा इसका हो गया मैग्नेसाइट। दो गो इसका अयस्क होता है। देखो, होता तो बहुत है, लेकिन आपको जो फेमस जो पूछेगा वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पूरा लिफाफा जाने से कोई मतलब है नहीं, आपको एग्जाम में सिर्फ पास होना है। एक क्या होती है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हो गया, ये सोडियम है। इसका अयस्क है डोलोमाइट, मैग्नेसाइट। ये हम लोग का ज़्यादा मिलता है तमिलनाडु में। ये कहाँ मिलेगा? ये तमिलनाडु में मिलती है, ये तमिलनाडु में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अब इसका देखो, मैग्नीशियम का हम लोग का प्रयोग करते हैं, जैसे छुरछुरी होता है ना, छुरछुरी की टाइप का वो होती है। अगर इसे जलाएंगे ना अपना, तो ये छुरछुर करके पूरा चमकीला निकलेगा, जब सफ़ेद चमकीला इसका निकलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे लोग प्रयोग करते हैं किसी, है ना। फिर उस हो गया आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को हम प्राप्त करते हैं, एल्युमिनियम का रोल नंबर होता है 13 होता है। इसका प्राप्त करते हैं बोरेक्स से, नहीं, बॉक्साइट से, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रोमाइट, क्रोमाइट, ये तीन वो इसका होता है। लेकिन इसका बॉक्साइट सबसे फेमस है, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रोमाइट, ठीक है ना। ये तीन को इसका अयस्क है, इससे हम लोग प्राप्त करते हैं एल्युमिनियम को, ठीक है। तीन को ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है यूपी। ये पाया था आपका स्थान इसका हो जाएगा यूपी, एमपी, उड़ीसा, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, इस सब जगह पे पाया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम पाया जाता है, इसका क्या होगा? अयस्क होगा बॉक्साइट, कोरंडम, क्रोमाइट, ठीक है। यूपी, एमपी, उड़ीसा और महाराष्ट्र में यह पाया जाता है, ठीक है। ये देखो, इस एल्युमिनियम को हम लोग एल्युमिनियम को हम लोग क्या करते हैं कि बर्तन बनता है। एल्युमिनियम का हो गया बाल्टी, हो गया थाली, पित्तल, है ना, जो भी बहुत सारे, जैसे तसला, पतीला, ये सब बनता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है, ये खुद जंग जब इसको लगेगा ना, तो ये और स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे आप लोहा के बाल्टी लेते हो ना, अपने घर में होगा, और एक एल्युमिनियम का बाल्टी, तो लोहा का बाल्टी अगर उसमें पानी तो यूज होगा करेगा, तो वो लोहा के बाल्टी नीचे से पेंदिए से खराब होता है। लेकिन एल्युमिनियम जो बाल्टी होता है वो उसका बहुत जितना जंग लगेगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम, लेकिन एल्युमिनियम जो हवाई जहाज़ जो होते हैं ना, हवाई जहाज़ बना होता है एल्युमिनियम का ही बना होता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम बहुत हल्की धातु है। लोहा के बनेगा तो उड़बे नहीं करेगा, है ना, क्योंकि उसको बहुत 2000-3000 किलो, 2000 केजी उसको लेकर चलना पड़ता है, तो ये उड़बे नहीं करेगा। इसीलिए एल्युमिनियम को बनाया जाता है वायुयान को बनाया जाता है।
वो जो टंकी जो होती है ना, ये सब जो पंखी होती हैं उसमें उसका फ्यूल होता है, तेल उससे भरा रहता है, ठीक है ना। तो लोहा जो वायुयान है उसमें पारा को ले जाना माना होता है। पारा यानी है ना मरकरी जो हम लोग देखे हैं थर्मामीटर में, जो लिक्विड जो होता है ना, पारा एक है लिक्विड फॉर्म में है, एक ही धातु है, वो है पारा है, ये धातु है, ठीक है। तो जो थर्मामीटर होता है उसमें होता पारा होता है। ये पारा क्या करता है, इसको बहुत खतरा, जैसे ही अगर एल्युमिनियम के बर्तन या एल्युमिनियम पर अगर गिर जाता है पारा तो उसको गला देगा, किसको, एल्युमिनियम को। इसीलिए वायुयान में, जहाज में पारा को ले जाना मना है, ठीक है, ले जाना मना है, ठीक है, समझा कि नहीं। ये किससे बनता है, ये बर्तन बनता है एल्युमिनियम से हवाई जहाज़ बनती है, ओके। ये कहाँ मिलेगा, तो यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में मिलेगा। उसके बाद चौथा पे हो जाता है कैल्शियम हो जाएगा। ये कैल्शियम का जो अयस्क है वो है जिप्सम, ठीक है। जिप्सम से ही प्राप्त होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से बनता है। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फाइड, 2 जल होता है H2O, है ना। देखो कैल्शियम जिप्सम जो है वो एक कठिल है ना, वो बहुत मैंने उसमें पानी मिला हुआ रहता है ना, कठिल एक पदार्थ होती है, जैसे डॉक्टर इसको प्रयोग करता है। जैसे हाथ और कोई टूट जाता है ना तो उसको प्लास्टर करने के लिए, जब वही पानी सूख जाएगा तो वो बन जाएगा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। ये हम लोग का मिलता है, यानी जिप्सम से मिलता है कैल्शियम। ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है राजस्थान में, ये राजस्थान से मिलता है। आपको देखो पूछे देगा, जगह पूछ देगा, ठीक है ना। इसका ये पूछा था, है ना, आपको किसी न किसी से पूछ देगा कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, एल्युमिनियम कहाँ पाया जाता है ना, सोडियम मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। इसलिए हम आपको है ना स्थान ही बता दे रहे हैं, समझा। और ये किससे मिलता है, तो ये जिप्सम मिलता है। जिप्सम एक होती है, बहुत गीला पदार्थ होती है ना, उसको डॉक्टर प्रयोग करता है, इसे मूर्ति बनाने के लिए भी प्रयोग करता है, ठीक है, मूर्ति बनता है। या घर की जो एक खिड़की होती है ना, उसमें देखते हैं आप डिजाइन कुछ बना होता है, उसका भी प्रयोग किया जाता है इसी से, ठीक, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ओके। 5वां कॉपर 23, इसका रोल नंबर होता है 23, यानी परमाणु क्रमांक 23 होता है। इसका एस होगा, ये होगा कॉपर पायराइड्स। एक और होता है मैकेलाइट कॉपर पायराइड्स। ये दो का इसका अयस्क होती है, किसका, कॉपर का अयस्क, यानी कॉपर, ये सबसे देखो मैकेलाइट और कॉपर पायराइड से प्रयोग करते हैं, हम निकालते हैं, किसको निकालते हैं, तो ये कॉपर को निकालते हैं, इसका ये अयस्क है, ठीक। ये कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलता है झारखंड में मिलती है, झारखंड हो गया, आपको मिलेगा उड़ीसा मिलेगा, ये ओडिशा, ठीक है ना। और MP में कुछ मिलता है, यानी मध्य प्रदेश में भी ये मिलता है, ठीक है। इससे प्राप्त करते हैं हम तार बनाते हैं, कांसा बनता है, पित्तल बनता है, इसी से बनता है। इसका आगे प्रयोग है, वो कहाँ प्रयोग इसका किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद चौथा हो गया, 5वां, छठा एक और क्या है, लोहा का रोल नंबर मतलब 26, इसे बोलते हैं, है ना। फेरिक, यह है फेरिक, या इसको आयरन भी कह सकते हैं। ये इसका एस होता है हेमाटाइट, ठीक है। हेमाटाइट ये कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा झारखंड में ज़्यादा मिलता है, झारखंड या तो कर्नाटक, कर्नाटक। लोहा का बहुत प्रयोग होता है हम लोग का, है ना। किसी गांव घर में देखेंगे हसुआ का, मैंने बहुत चीज़ का प्रयोग होता है यार, लेकिन ये होता है शुद्ध, इसमें कुछ ही मात्रा में इसको मिश्रण बना के प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगर लोहा को आप बिल्कुल शुद्ध अगर इसे यूज़ करोगे ना तो वो टूट जाएगा। जैसे गांव घर में देखें ना हसुआ होता है, हसुआ को आप जैसे अगर मुड़ोगे ना तो वो टूट जाता है, वो मतलब कि मुड़ जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल उसमें शुद्ध लोहा का मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो सूझ जाता है। क्योंकि उसको प्रयोग क्या होती है, धान काटना है बस, और कुछ उसका घास, थोड़ा बहुत घास काटना है ना, तो इससे मुड़ जाता है। लेकिन जो रड होती है, जो घर आती है बनने के लिए, उसमें स्टील का होता है, उसमें लोहा के साथ साथ उसमें कार्बन की मात्रा यानी कोयला मिलाया जाता है, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो जल्दी मुड़ता नहीं है, ठीक है ना। और कुछ एक और हो जाए
जिंक, जिंक का रोल नंबर होता है 30 होता है, ठीक है। जिंक हमको मिलता है जिंक ब्लेड से, जिंक ब्लेड से प्राप्त होता है। एक होती है जिंकाइट, जिंकाइट से इसका दो गो अयस्क होते हैं। देखो दो गो फेमस अयस्क तो है बहुत है, लेकिन आपको जो फेमस वही मैं बता रहा हूँ, है ना। जिंकाइट और जिंक ब्लेड, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। जिंक कहाँ प्राप्त होती है? तो जिंक ज़्यादा मिलता है राजस्थान में, ये ज़्यादा पाया जाता है, राजस्थान में मिलता है, ठीक है ना। जब राजस्थान को मिट्टी जब खोदेगा ना, तो उसमें से ज़्यादा की मात्रा निकलता है जिंकाइट मिलेगा। फिर क्या मिलेगा आपका, देखो क्या मिलेगा, एक और मिलता है आपको, हाँ कैल्शियम मिलता है आपको, है ना। दो चीज़ वहाँ ज़्यादा मिल सकता है। बस एक और है आपका 8वां, एक पारा होती है, Hg, मरकरी से बोलते हैं, Hc, यह है पारा है, या मरकरी से कर सकते हैं। इसका होता है अयस्क होता है सीनेवार, ये किसका, इसका अयस्क होता है सीनेवार। ये सीनेवार से प्राप्त होता है पारा किसका दुश्मन है? तो एल्युमिनियम का। जहाँ अगर एल्युमिनियम पे पारा गिर गया, वो एल्युमिनियम को खराब करता है, इसलिए जहाज में यानी पारा को ले जाना मना होता है, उसको पारा को नहीं ले जा सकता है, ठीक है। ये सब मतलब देखो, पारा एक ऐसा धातु है, एक मेटल है, जो कि ये होती है लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। वो क्या होती है? पारा। लेकिन अगर आपको अधातु पूछेगा तो वो होती है ब्रोमीन एक धातु है, अधातु है, वो की होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है ना। तो ये आपको पूछ सकती है, पारा ये होती है बिल्कुल पानी तरह होती है, लिक्विड जो होती है उससे पानी तरह होती है, वो बिल्कुल पानी तरह, वो कहीं जैसे आप थर्मामीटर में देखेंगे, तो थर्मामीटर में जो पानी भरा था ना, वो पानी होता नहीं है, एक्चुअली क्या होती है, वो होती पारा होती है ना। तो वो क्या है, वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म होता है। उसी तरह से एक होती है ब्रोमीन होती है, वो अधातु होती है, ठीक है ना। ये सब हम लोग का प्रयोग, ये सब क्या होती है, ये सब अयस्क के हैं। इसी अयस्क को, ये क्या हुआ, इसको एग्जाम में बैठा था, एग्जाम बैठने के बाद पास हो गया, इसको फिर हम करेंगे, भर्जन करेंगे, निस्तापन करेंगे, है ना, धातुमल निकालेंगे, इसको धातुकर्म करेंगे। करने के बाद क्या मिलेगा? सोडियम निकल जाएगा। कहाँ मिलता है ज़्यादा? तो ये लद्दाख मिलेगा। मैग्नीशियम सब जब उसी तरह से करेंगे इसको, तब ये सब धातु ये सब मिल जाता है, ये सब, है ना, धातु ये सब मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या, इतना तो हम लोग मिल गया, धातु मिल गया, तो इसको बचाना, इसको यूज़ भी करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये सब इसको यूज़ हम लोग बिल्कुल सब शुद्ध होता है, तो किसी चीज़ को शुद्ध यूज नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप सोना होती है बिल्कुल 24 कैरेट का शुद्ध होता है, तो 24 कैरेट का सोना अगर यूज़ करोगे ना, तो वो कुछ चीज़, कोई भी वस्तु नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो टूट जाता है, ये बहुत मुलायम होता है ना, इसको टूट जाएगा। जैसे आप सलाई का तीली देखोगे या काटी वगैरह देखेंगे, तो जब उसको मोड़ेगा ना, तो वो टूट जाता है। उसी तरह से अगर इसको कुछ बनाएंगे तो टूट जाएगा। इसीलिए इसमें मिला दिया जाता है, एल्युमिनियम मिला जाता है, सिल्वर मिला दिया जाता है, या तो कॉपर मिला दिया जाता है, तब ये कुछ स्ट्रॉन्ग होती है। तो अब हम इसको मिला के हम लोग कुछ और वस्तु बनाएंगे, है ना। उससे फिर बोलेंगे मिश्र धातु से बोलते हैं। उसको बनाते हैं किस लिए? क्योंकि उसको जंग भी नहीं लगता। जब मिश्र धातु जो होती है उसमें जंग भी बहुत कम लगती है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हम लोग को कुछ हद तक उसको प्रयोग करने के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी का आपको बर्थडे में देना है, रिंग देना है, आप दे दोगे शुद्ध सोना का, तो पहनेगा थोड़े, वो तो टूट जाएगा। इसीलिए उसको मिक्स करके दिया जाता है ना। रोल गोल्ड बना देगा आपको, जर्मन सिल्वर बना देगा, ये सब बना के उसको दे देता है नकली में। मिश्र धातु, मिश्र मेटल्स अलॉय, ठीक है, मेटलॉय। ये क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु अभी जस्ट बताया कि दो वस्तु को, जब आप दो वस्तु को मिला के इसको बहुत गर्म कीजिएगा, तब वो तीसरा वस्तु बन जाती है, वो होती है मिश्र धातु। जैसे आप किसी चीज़ को ले लें, दो वस्तु को मिला दीजिए, है ना, उसको मिला के जो बनती है वस्तु, वो बनती है मिश्र धातु। इसका गुण ये दोनों के गुण से बहुत अलग होती है। ये बहुत हार्ड होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। इसका गलना, क्योंकि ये हार्ड होगा तो भाई गलेगा भी बहुत कम, इसको जल्दी गलेगा, है ना। इसकी गलनांक भी बहुत अधिक होती है। इसकी जो इसमें करंट जो पार होती है, बहुत अच्छी से भी पार हो इसमें होता है, इसीलिए हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मिश्र धातु जितना हम लोग प्रयोग करते हैं, वो सब मिश्र धातु प्रयोग करते हैं। सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा, स्टील, आपको जितना सब मिश्र धातु का ही बना होता है, ठीक है। अब ये कैसे बनता है उसको देखो, करना क्या कहता है। दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने पे जो धातु बनती है उससे मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। देखो पहला क्या होती है, जैसे
एक में। पीतल हम लोग बनाते हैं, पीतल। तो पीतल को बनाने के लिए क्या होती है? पीतल, ताज, है ना, पीतल। जैसे देखोगे ताज जो होते हैं, जो मुकुट होती है, वो किसका होता है? वो होती है पीतल का। वो किसका होता है? पीतल का होता है जो ताज। जैसे अब बहुत यार क्या बोले हम, भगवान जो होता है ना उसको सब यूज़ करता है, हमने कहाँ यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो वो सब जो जो मुकुट बनता है रामायण में आप देखे होंगे, ये सब जो हाथ में जो पहने रहता है ना, वो सब तो वही है ना, वो सब पीतल का ही होता है। तो जो ताज होती है वो किसका बनाता है? वो पीतल का बनता है। अब इसमें कौन कौन धातु मिला होता है? इसमें मिला होता है देखो ताज यानी तांबा, और क्या होगा आपका प्लस जस्ता, तांबा जस्ता, है ना। तो जो पीतल जो बना होता है वो ताज होता है। क्या होती है? ताज होती है। पीतल का क्या बनती है? ताज बनती है। तो वो होती है तांबा और जस्ता। जब इस दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वो पीतल। ये मिश्र धातु बन गया। क्या बना ये बन गया मिश्र धातु बन गया, ठीक है। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे इसको हम लोग प्रयोग करते हैं क्या, कारतूस, गोली जो होती है ना, गोली बनाने के लिए। क्योंकि गोली जो बनती है, जो बुलेट जिसे बोलते हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, होना चाहिए, है ना, तब वो जाके किसी को लगेगा। अगर वो, क्योंकि वो बहुत गर्म, जब उसको जब छोड़ते हैं बंदूक से तो वो बहुत गर्म होती है। अब अगर नेचुरल अगर कॉपर से आप उसे बना दोगे तो वो गल जाएगा, वो यहीं पर गल जाएगा, तो आगे कहाँ जाएगा, है ना, तो नहीं जा पाएगा। इसीलिए उससे मिला के बनाया जाता है, तो वो कारतूस बनती है, उससे बनती है। बर्तन ही बनती है पीतल का, ठीक है। तो इसका यह प्रयोग करते हैं। दूसरा आपका हो गया पीतल हो गया, और आप ले लो जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। देखो जर्मन सिल्वर है ना, देखो सिल्वर, जिसमें सिल्वर रहेगा उसमें जो चीज़ लिखा रहेगा वो तो सिल्वर नहीं रहेगा। जैसे देखो एजी, इसमें सिल्वर नहीं रहता, इसमें क्या रहता है? सिल्वर नहीं था। जैसे महिला जयवर्धन है, महिला नहीं है ना। गुड़गांव, वो गांव नहीं है, क्या वो शहर है। जैसे स्टार फिश, फिश नहीं है, वो क्या है? वो एक समुद्री जीव है। तो जिसके आगे जो चीज़ लग जाता है वो होता नहीं है, एक्चुअली वो होता नहीं है, वो है ना। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो नहीं दिखता वही होता है। तो इसके आगे लगा हुआ सिल्वर, तो ये सिल्वर नहीं है, एक कोई धातु है लेकिन सिल्वर ये नहीं है ना। सिल्वर क्या होना चाहिए? सिल्वर जो होती है वो ताज़ा नहीं होता है। क्या होती है? देखो सॉरी, सिल्वर को क्या कहता है? अगर इसको सिल्वर बनना है तो सिल्वर में जो बना होता है वो किसका बना होता है? सिल्वर। तो उसको दे दिया जाता है आपको ताज़ा नहीं है, ताज़ा नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होती है? तांबा हो गया और जस्ता निकल। जर्मन सिल्वर जो है वो ताज़ा नहीं है, यानी इसमें तांबा प्लस क्या होगा? जस्ता, जस्ता हो गया प्लस क्या हो गया? निकल, है ना, निकल। जब इसको हम मिला देंगे तो क्या बनता है? वो जर्मन सिल्वर, यानी इसमें सिल्वर नहीं होता। इसको जो क्या पता है, जब किसी को कोई सेटिंग है ना, उसको जब देना है, मूर्ख बनाना, तो उसको दे देता है ना। तो थोड़े पता उन लोग को यार, उन लोगों को तो पता है ना, हमारा दिया है एकदम बिल्कुल एकदम चांदी का दिया है, तो वो चांदी होता नहीं है। एक्चुअली क्या होती है? ये दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है ना। फिर तीसरा आपको होती है कांसा, जिसे बेल या कांसा, कांसा बेल। जैसे बेल, घंटी देखें स्कूल में जो घंटी होती है, घंटी की किस लिए उसे रखा जाता है? तो उसको रखा जाता है टन 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 करने के लिए। किस लिए? उसको है ना आवाज़ करने के लिए, टन टन आने के लिए। तो यानी टन 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 टन, है ना, टन 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 करने के लिए। जो कांसा, किसके जो कांसा होता है यानी बेल जो होता है, जो स्कूल में जो घंटी देखो ना, पहली घंटी में बनती है, दूसरी घंटी में बनता है, तो वो किस लिए? उसको टन टन करने के लिए। टन यानी टी से मतलब ये पहला क्या, पहला ट से होगा तांबा, क्या होगा? तांबा। दूसरा से टीन। तो ये होती है, दोनों का मिश्रण होती है। तांबा और टीन का मिश्रण होता है क्या? कांसा, कांसा या बेल, कांसा या बेल। इसको किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो कांसा और बेल को प्रयोग करता है स्कूल में घंटी के लिए, है ना, बेल की प्रयोग करने के लिए। उसको है ना जो बजता है ना, उसको एक घंटी बजता है, एक दो घंटी पे 2 बार बजेगा, है ना। तो इस सब के लिए प्रयोग किया है, कांसा का बना होता है टन टन करने के लिए। एक होती है रोल गोल्ड का भी, उसको रोल गोल्ड बनाया जाता है, रोल गोल्ड, ठीक है। एक अलग रोल गोल्ड के बोलते हैं नकली सोना, नकली सोना इसे बोलते हैं, नकली सोना यह होती है। तो जब नकली सोना होता है तो सोना हमें बनाना है, क्या बनाना? नकली सोना।
तो नकली सोना बनाने के लिए क्या किया जाता है, जैसे देखो शुद्ध अगर सोना रहेगा, शुद्ध सोना, तो शुद्ध सोना पहले तो रहती है 40 कैरेट का, कितना आता है 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना होता है वो होती है 24 कैरेट का। अगर 24 कैरेट का सोना रहेगा तो इससे कोई चीज़ नहीं बनेगी, है ना। अगर जैसे मान लें हम बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, या क्या बोलते हैं नथुनिया, ये वाला इसको बनाएंगे, कुछ बोलते हैं, अरे ब्रेक है, इसको है ब्रेक होती है ना। अगर इसको बनाएंगे ये टूट जाएगा, जैसे रिंग बनाएंगे इसे टूट जाएगा, बिल्कुल 24 कैरेट का रहेगा। तो इसको बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है 22 कैरेट का, 22 कैरेट सोना, उसमें 2 कैरेट चांदी मिला जाता है, तब जाके कुछ स्ट्रॉन्ग होती है ना। लेकिन अभी का जो क्या बोलते हैं, जो दुकानदार होता है वो जो बनाता है वो 18 कैरेट डालता है सोना, और बाकी जो बच गया 18 4 है ना, 6 कैरेट, ठीक है, यानी 6 कैरेट डालता है, चांदी डालता है, क्योंकि सोना बहुत महंगा होता है, चांदी कुछ कम सस्ता होती है ना, ज़्यादा महंगा नहीं होती है। तो इतना मिला के बनाता है, सोना बनाता है, ठीक है ना। तो जब ये बनता है, देखिए क्योंकि शुद्ध सोना बनाना है तो भाई आपको बनाना पड़ेगा सोना और चांदी डालना पड़ेगा। लेकिन बनाना हमको क्या, हमको बनाना है नकली सोना। क्या हमको नकली सोना, तो नकली सोना बनाने के लिए बनाता है, डाला जाता है तांबा, यानी देखो सोना, इसमें अगर शुद्ध सोना रहेगा तो देखो सोना हो गया प्लस सिल्वर यानी चांदी, सिल्वर रहेगा तो बनेगा शुद्ध। लेकिन हम लोग को बनाना है नकली सोना, तो नकली सोना बनाने के लिए इससे मिला देता है कॉपर यानी तांबा, ठीक है, तांबा मिला जाता है, प्लस सिल्वर की जगह मिला दिया जाता है एल्युमिनियम, सिल्वर की जगह एल्युमिनियम मिलाता है, तब ये जाके नकली सोना रोल गोल्ड बन जाता है, ठीक है ना। इसको देखो तांबा को मिलाते हैं लाल, उसको लाल बना देने, क्योंकि तांबा जो होती है ना वो लाल होती थी, इसलिए उस वस्तु को लाल बनाता है। एल्युमिनियम को उसमें मिलाया जाता है ताकि वो उसको चमकीला बनाता है, तब लगा कि यार ये एकदम बिल्कुल सोना है। तो अभी बहुत ना बहुत लूट मार होता है सबसे, इसको बना के किसी को बर्थडे में दे दिया, है ना, किसी को शादी ब्याह में देता है, बहुत आदमी इसको यूज़ करता है। जो देखो जो गरीब घर के आदमी है वो क्या करेगा भाई, नकली सोना का ना प्रयोग करता है ना, क्योंकि भाई पैसे वाला जाए तो वो तो भाई 24 कैरेट का भी नहीं यूज़ करेगा, कम से कम तो 22 कैरेट का यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो ये सब गरीबों के लिए है। और हो गया रोल गोल्ड। और क्या होता है देखो, चौथा क्या इसको बनाएं, मुद्रा धातु, क्वाइन। क्या है मुद्रा धातु, जो सिक्का बनता है ना, उस सिक्का किसका बनता है, तो सिक्का जो होता है वो फटता नहीं है। सिक्का क्या होता है, फटता नहीं है, फटता नहीं। सिक्का क्या होता है, फटता नहीं है। अगर नोट को फाड़ो फट जाएगा, लेकिन सिक्का फटता है, नहीं फटता। तो फटता नहीं यानी सिक्का जो बना होता है वो बना होता है फास्फोरस, फास्फोरस क्या होगा, टीन, तांबा। जो सिक्का जो बना होता है वो किसका बना होता है, फास्फोरस, टीन और तांबा का, यानी सिक्का फटता नहीं है, ठीक है ना। तो फास्फोरस, टीन और तांबा का सिक्का बना होता है। पांचवा गन मेटल, गन मेटल, बंदूक जो बना होता है, जो रिवॉल्वर होते हैं बंदूक वगैरह, वो बना होता है किसका, देखो गन अगर हमको मेटल बनाना है, क्या बनाना है, गन मेटल। तो गन मेटल बनाना तो क्या होना चाहिए, उसको बहुत टाइट हो जाए, बहुत एकदम कठोर होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कैसा होना चाहिए, वो बनता है ताजा कठोर, ताजा टाइट, ताजा होना चाहिए टाइट। जो देखेंगे पुष्पा पिक्चर, वो क्या कहता है ना, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा के, जहाँ वहाँ पे जो बोलता है, डायलॉग बोलता है, तो वहाँ पे बंदूक छोड़ता है। जो बंदूक छोड़ता है तो उसका देखिए पूरा नली जो होता है वह छितरा जाता है ना, फराठी जैसा सब छितरा जाता है। वो एक्चुअली देखो वो पिक्चर में होता है, वो रियल में होता नहीं है, क्योंकि रियली में होगा तो भाई अगर जो मान लो किसी सिपाही को मिला रहेगा ना, SLR दिया जाता है, ठीक है। अभी बिहार पुलिस का रहता है SLR रहता है, ठीक है ना, SLR रहता है बिहार पुलिस का। तो अगर उसको दे दिया था SLR, तो अगर उसको छोड़ेगा तो भाई पूरा फट के सब फट जाएगा, तो मारना रहेगा कहाँ, चल जाएगा कहाँ, तो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसीलिए गन मेटल होना चाहिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि बंदूक जब वो वस्तु रहेगा, बंदूक की जो सामान जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर वो फट जाएगा, क्योंकि जो गन मेटल क्या होना चाहिए, बहुत टाइट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बनता है ताजा यानी तांबा प्लस जस्ता प्लस टीन। अगर इसको मिला दें तो वो क्या बन जाता है, वो गन मेटल, क्योंकि गन मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो मारेगा तो उसको
पुष्पा जैसा छितरा नहीं जाना है ना, क्योंकि अगर छितरा जाएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा, निशाना कहाँ लगाना चल जाएगा कहाँ। इसलिए बहुत टाइट होना चाहिए, यानी ताज़ा टाइट रहेगा तब वो गैन मेटल बनेगा, ठीक है ना। और आपको कारतूस बनाने के लिए किसका होता है, पीतल का प्रयोग करते हैं। ओके, और क्या होगा, और क्या बनता है, 3 गो हो गया ना, कितना हो गया 5, और क्या बन जाएगा, हो गया ना एक और, हाँ रांगा, या इसे बोलते हैं टांका। अब देखो रांगा करना है, टांका देना, समझना, टांका करना है तो हमको क्या क्या होना चाहिए, टांका करना एकदम सटीक करना चाहिए। जैसे मान लो टांका, जैसे आप देखेंगे शोल्डर करता है, शोल्डिंग जो चीज़ करता है, जैसे मोबाइल शोल्डिंग करना है ना, हेडफोन वगैरह होता है वैसा सोल्डिंग करना। जैसे ये मेरा है ना माइक है, इसको भी एक सोल्डिंग करा देंगे, खराब हो गई तो जब सोल्डिंग करना होता है तो क्या होना चाहिए, वो जो सोल्डिंग करेगा बिल्कुल सटीक करेगा। इधर तो जहाँ करेगा तो मान ले ए मशीन से कर देगा, ए मशीन पर, तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो जो सोल्डिंग करता है उसको बिल्कुल सटीक एकदम उसको सटाना रहेगा, तब जाकर सोल्डिंग होगा, ठीक है ना। तो यानी टांका होता है, यानी उसको क्या होना चाहिए, सटीक, क्या होना चाहिए, सटीक, तब जाकर सोल्डर होगा। नहीं तो करना चाहिए कि जोड़ेगा केरा, जोड़ा रहेगा केरा, जोड़ेगा केरा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो सोल्डर होना चाहिए, क्या होती है टांका, जैसे वो देखते हैं ना ऑटो वगैरह बिल्डिंग होता है ना, लोहा ट्रैक्टर वगैरह बिल्डिंग होता है, तो उसको जो बिल्डिंग करने के लिए अगर प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल सटीक उसको पड़ेगा ना। एक रड जो होता है ना, इतना बड़ा पेंसिल जैसा एक रड होती है, एक रड होती है पेंसिल जैसे, इसको है ना मशीन में इसको लगा दिया और इसको फिर धर के ना उसको सोल्डर करता है, तो उसको बिल्कुल सटीक होना चाहिए, ठीक है। यानी वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है शीशा, शीशा और टीन का बना होता है। रांगा जो बना होता है वो किसका बना होता है, शीशा और टीन का बना होता है, ठीक है ना। तो ये सब मिश्र धातु बना होता है, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। बहुत ईजी, देखो यार मैं आपको बहुत ईजी बना दे रहा हूँ। पीतल, पीतल क्या होती है, ताज होती है, क्या है, जर्मन सिल्वर, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो नहीं दिखता वही होता है, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर, लेकिन एक्चुअली में सिल्वर नहीं होता है, तो सिल्वर नहीं होता तो इसमें सिल्वर हम नहीं प्रयोग करेंगे। तो चांदी की जगह क्या प्रयोग करेंगे, देखो सिल्वर क्या होता है, ताज़ा नहीं है, ये ताज़ा नहीं है। फिर क्या है, बेल, कांसा, यानी टन करता है, तो तांबा और टीन इसको मिलाएंगे तब जब बनेगा कांसा बनेगा, और या बेल जो स्कूल में जो घंटी होती है वो बनेगा। या रोल गोल्ड, रोल गोल्ड होता है उसे नकली सोना बोलते हैं। तो नकली सोना अगर शुद्ध सोना बनाएंगे तो उसमें है ना 22 कैरेट सोना और 2 कैरेट चांदी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो हमको बनाना है, नकली बनाना है, तो नकली बनाने के लिए हमको क्या करेंगे, तांबा का प्रयोग करेंगे और सिल्वर की जगह एल्युमिनियम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का रोल गोल्ड बन जाएगा। मुद्रा धातु, जो सिक्का होता है, सिक्का फटता नहीं है ना, नोट फट जाएगा लेकिन सिक्का नहीं फटता है। यानी नहीं फटता, क्या होता है, फास्फोरस और टीन जस्ता, ये बनता है, क्या बनता है, टीन जस्ता क्या बनता है, ये बन जाएगा आपको, ये टीन तांबा, सॉरी तांबा, ये बनेगा आपको मुद्रा सिक्का बनेगा। गन मेटल, गन मेटल वो ताज़ा होना चाहिए। जैसे मान लो कोई गाँव घर में क्या होती है, एक ना बहुत पहले उसको मिट्टी में दबाया जाता है, पुलिस से पकड़ के चलते हैं, मिट्टी में दबा दिया, अब निकालेगा उसको, है ना, निकालेगा तो मिट्टी से तो जंग खा गया, अब वो चलेगा नहीं चलेगा, निशाना लगा रहेगा, कहाँ लगे मारना रहेगा तो लग जाएगा कहीं, तो नहीं चलेगा। इसीलिए गन मेटल होना चाहिए, एकदम ताज़ा होना चाहिए, तब वो सही से निशाना लगेगी, ठीक है। तो गन मेटल क्या होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। यानी तांबा जस्ता टीन अगर मिला देगा तो वो क्या बन जाएगा, वो गन मेटल बन जाएगी। रांगा, क्योंकि हमको बेल्डिंग करना है, शोल्डिंग करना है, जब शोल्डर करना है तो हमको बिल्कुल एकदम सटीक होना चाहिए। अगर इधर उधर गया तो इस मशीन से चल जाएगा, वो मशीन पर तो शॉर्ट कर जाएगा, इसलिए बिल्कुल सटीक उसको होना चाहिए। इसीलिए अगर रांगा हो जाए, टीन हो गया, टांका उसको करना है, वो क्या करना है, बिल्कुल सटीक। यानी शीशा और टीन का अगर प्रयोग करके दोनों मिला के वो बनती है टांका, यानी बनती है, यानी रांगा बनता है, यानी शोल्डर बनता है। ओके, ये सब है मिश्र धातु। इसको हाँ एक और देखो होती है, अब हो गया इतना, चलो देखो कितना था, शायद 6 उधर था, 7। स्टील, इस्पात, इसे फौलाद भी बोलते हैं, ठीक है ना। स्टील, इस्पात, फौलाद, देखो ये एक मिश्र धातु है, ये कोई धातु नहीं होती है, ये मिश्र धातु, इसको मिला के बनाया जाता है। किसको मिला के बनाता है, तो इसमें मिलाया जाता है लोहा और कार्बन। लोहा और कार्बन जब मिला देंगे तो ये बनता है स्टील, ठीक है। अगर शुद्ध लोहा आप प्रयोग करोगे तो वो टूट जाएगा, वो मतलब वो मुड़ जाएगा, है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा।
लेकिन अगर उसमें कार्बन की मात्रा यानी 99% होती है, उसमें लोहा होती है, लेकिन 0.05% उसमें कार्बन जब मिला देंगे तो वो बन जाते हैं इस्पात, फौलाद बन जाता है ना। वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इस्पात तो होती है, वो होती है 3 तरह का होती है। एक होती है हाई कार्बन स्टील। एक होती है हाई स्पीड स्टील। अलॉय स्टील, ये 3 गो होता है ना। तो अगर देखो, क्योंकि देखो आपको पूछेगा नहीं, लेकिन फिर मैं बता देना आपको, इसमें लोहा जो मिला रहता है वो मिला रहता है 94%। लोहा कितना होता है? 94%। जितना अगर आप मिलाओगे कार्बन की मात्रा, जितना लोहा में आप लोहा पिघला दीजिए ना, लोहा को पिघला के उतना ही जितना आप कार्बन की मात्रा मिलाओगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही क्या होगा, वो ताकतवर, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो नेचुरली जो मिला, जैसे हम लोग कोई वस्तु, जैसे थाली यूज़ करना है, बाल्टी बनाना है, तो उसको कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए? बहुत कम स्ट्रॉन्ग चाहिए, है ना। तो उसमें नेचुरली जो मिला था वो 0.5% मिला देंगे, फिर हम लोग का एक काम चल जाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कोई वस्तु का हम लोग प्रयोग करना होता है स्टील के रूप में। जैसे घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए स्टील है ना, उसको कुछ बहुत हार्ड होना चाहिए, जैसे रड जो होती है, या आपको क्या बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो उसमें जो रड जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो उस सब को बनाने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा अधिक कर देते हैं। किस में? लोहा में कर देंगे तो अधिक होती है। तो कार्बन यानी जो हाई कार्बन स्टील होती है, उसमें होती है 94% लोहा होती है, बाकी बच गया कितना, यानी 6%। अगर उसमें 6% कार्बन मिला देंगे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जिससे क्या, जो रेलवे का जो वस्तु जो होती है ना, जैसे लाइन, वो प्रयोग होता है हाई कार्बन स्टील का वो बना होता है। जैसे लाइन होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो किसका बना होता है? तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसमें? उसमें 94% होता है। ये आपको देखो पूछेगा नहीं, 94% आपको नहीं पूछेगा, लेकिन यह पूछता है किसका किसका मिश्रण हो सकता है। मिश्रण किसका होगा? लोहा का और कार्बन का। जितना उसमें कोयला डालेंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो इतना वाला ये बहुत अधिक फौलाद बन जाता है, ठीक है। ये रेलवे का जो वस्तु होता है इसमें प्रयोग किया जाता है। हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड जो होता है वो जेसीबी के जो दांत होता है ना, वो बना होता है स्पीड। किसका होता है? हाई स्पीड स्टील। इसमें क्या होगा? लोहा कुछ रहेगा, है ना, कार्बन की मात्रा कम, क्योंकि जेसीबी जो अगला जो दतवा होता है बकोटने के लिए, है ना, वो बहुत देखता है, वो सब टूट जाएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो मुड़ेगा नहीं, है ना, वो मुड़ता नहीं है। अगर लोहा का लगा देंगे तो 1-2 बार जहाँ लगाएंगे, मिट्टी रोड कोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा। इसीलिए लोहा का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें प्रयोग करते हैं स्टील का, वो भी फौलाद, यानी बिल्कुल, यानी इसमें रहेगा कुछ ही मात्रा में कार्बन रहेगा, है ना। चलो, एक होती है अलाव स्टील, जिससे बनता है इंजन। किसी भी चीज़ का इंजन जो होता है, इंजन जो होता है ना, जैसे बाइक का इंजन हो गया, ट्रक का इंजन हो गया, रेलवे का इंजन हो, किसी चीज़ का इंजन जो होता है वो बनता है अलाव स्टील का बनाता है। ये इंजन बनता है इससे, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये इसको गर्म, क्योंकि मैं आपको पहले बताया था कि जब इसको बहुत गर्म करेंगे तब जो अगली जो पदार्थ बनती है वो बहुत गर्म, यानी गर्मी को बर्दाश्त करेगी वो तो इसको पहले ही इतना गर्म कर देगा, तो जो बनेगा वो, तो जो इंजन जो बनती है वो कितनी उसको, क्योंकि दिल्ली से कहाँ का बहुत दूर जाना पड़ता है, तो हमेशा वो गर्म रहता है। अगर लगा देंगे उसमें लोहा को लगा दें तो पिघल जाएगा तुरंत, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए बनाया जाता है अलाव स्टील का बनाना होता है इंजन, जाके वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो गर्मी सह सकता है, ठीक है। तो ये सब होती है। अब हम लोग घर में जो बर्तन जो यूज़ करते हैं वो एक अलग वस्तु का, वो किसका होता है? घरों का बर्तन, घरों का जो बर्तन बना होता है वो बना होता है फेकरनी का। अब फेकरनी कोई वस्तु नहीं है, फेकरनिक क्या होता है? फेकरनिक क्या होती है? देखो, यानी लोहा, कर से होता है CR, यानी लोहा, क्रोमियम, फेरिक, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। जो हम लोग जो थाली जो होती है वो किसका बना होता है? तो फेकरनी का बना होता है, यानी उसमें लोहा की मात्रा कम होती है ना, निकेल की मात्रा होती है कार्बन। कार्बन जो होता है किसी चीज़ को काला बनाता है, क्योंकि कार्बन खुद काला होता है, कोयला खुद काला होता है, इसलिए हमको थाली बनाना है। तो थाली बनाने के लिए उसमें क्रोमियम की मात्रा अधिक करते हैं। क्या करते हैं? क्रोमियम की मात्रा अधिक, लेकिन कार्बन की मात्रा कम रहेगा, क्योंकि थाली अगर
काला रहेगा तो कोई यूज करेगा, थोड़ा तवा बनाना, उसको बनाना थाली, कढ़ाई बनाना है ना, बहुत अच्छे चम्मच बनाना है, तो स्टील जो होती है वो किसका होता है, फेकर्नी का बना होता है। उसमें लोहा, क्रोमियम, निकल और कोयला होता है, जो कोयला कम मात्रा में होती है। तो इसको देखो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं कोयला को 0.05%, इतना में हम लोग का काम चल जाता है। लेकिन और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो कोयला की मात्रा अधिक करेंगे, उसमें डालेंगे, तब वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो घरों की मात्रा में प्रयोग करने के लिए घरों के बर्तन में फेकर्नी का प्रयोग करेगा। फेकर्नी कोई वस्तु होता नहीं है, ये एक ट्रिक है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कर लिए, इसको बना लिए, यानी मिश्र धातु बना लिए। कभी कभी क्या होता है, एक और ये सब किस लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सब प्रयोग कर रहे हैं जंग ना लगे हम लोग का आध्यात्मिक जीवन में, इसको प्रयोग करने के लिए, ताकि हम लोग को ईजिली हो सके। अगर हम लोहा का प्रयोग करेंगे, सोना का प्रयोग करेंगे, चांदी का प्रयोग करेंगे, तो ये सब भाई टूट जाएगा, ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन है ना, कोई व्यक्ति देखते हैं चप्पल खरीदेगा, 50 रुपये चप्पल खरीदेगा, तो वो देखेगा कि स्ट्रॉन्ग है कि ना, कितना दिन से चलेगा, उसका पूरा वैलिडिटी पूछ लेता है। तो भाई इंसान है ना, इंसान को प्रयोग बहुत दिन, क्योंकि पैसा कमाता है तो भाई बहुत मेहनत लगता है ना, तो उसको प्रयोग करने के कोई ज़्यादा दिन तक चले। चलो, तो इसके लिए एक और हम लोग जंग से बचने के लिए प्रयोग करते हैं, बना दिया मिश्र धातु, इसको बना लिए। एक और देखो, जंग से अगर इतना तक हो गया फिर भी अगर जंग लग रहा है, तो एक और उपाय है, क्या है, धातु का संक्षारण, कोरेशन ऑफ मेटल्स। मैंने करना भाई, लाइन कट गया भाई, बिजली कट गई है, ठीक है। देखो धातु का संक्षारण, अगर हमको जंग लगना है ना, जंग से बचाना, तो पहला क्या करेंगे, तो पहला आप करोगे उसको रंगाई करके, यानी धातु की सतह पर क्या करना है उसको, यानी धातु की सतह पर रंगाई करके, चलो रंगाई करके, ठीक है ना। धातु की सतह पर क्या करेंगे, उसको रंगाई करेंगे, यानी धातु की सतह पर क्या करेंगे, उसको पेंट वगैरह कर देंगे। कैसे, देखो अगर आप धातु को, जैसे क्योंकि जो जंग जो लगता है वो कौन लगता है, तो जंग लगाने के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जलवाष्प यानी H2O, यही सब बड़ा खतरनाक है। जो भी काम क्रिया करता है ना, क्योंकि ये सब वायुमंडल में, ये सब कहीं भी रहेगा ना, तो कोई ना कोई के मन नुकसान हमेशा पहुंचाता रहेगा, ठीक। तो ये सब जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, जल यानी जलवाष्प, ये सब जंग लगता है तो इसी की वजह से लगता है। अगर ये सब ना रहे तो जंग कम हो जाएगा, जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि हवा को तो आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन किसको, पानी को आप रोक सकते हो। पानी के क्या करोगे, आप रोक दोगे। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, धातु की सतह पर है ना लेप कर दिया था। क्या करना, धातु की सतह पर लेप करके, तो किसका है ना, लेप करके। तो लेप करेंगे, पहला क्या करेंगे कि आपको लगा दो तेल। अगर कोई लोहा है तो लोहा का अगर आप तेल लगा दो ना, जैसे कड़वा तेल हो गया है ना, या अभी और भी कुछ चीज़ के, जैसे नए नए बाइक खरीदाता है ना, तो बहुत उसको है ना नारियल का तेल लगाता है, बहुत तरह का तेल लगाता है। क्यों, क्योंकि उसमें देखो हवा तो प्रवेश करेगा, हवा तो उसमें करेगा उसको, लेकिन पानी, क्योंकि पानी से लोहा जो तेल होता है वो पानी से हल्का होते हैं, इसलिए पानी को टच नहीं होता है। तो जंग लगाने के लिए चाहिए पानी, चाहिए है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो तेल होगा या ग्रीस हो गया, अगर आप ये सब लेप कर देते हो तो पानी नहीं आएगा। ये सब तो आएगा लेकिन ये नहीं आएगा। जब ये नहीं लगेगा तो जंग नहीं लगेगा। दूसरी हम लोग कर सकते हैं रंगाई करके, है ना, धातु की सतह पर रंगाई करके, है ना, रंगाई आप कर दोगे। जब रंगाई करोगे तो पेंट करोगे, तो पेंट करने के बाद, क्योंकि अंदर से कोई वस्तु, जैसे मान लो यहाँ पे कोई वस्तु, जब देखो इधर कोई वस्तु लोहा है ना, यहाँ पे कोई इतना परत कोई पेंट कर दिया गया है, तो हवा तो वही प्रवेश कर जाएगी, लेकिन पानी इसका अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो जब पानी प्रवेश नहीं करेगा तो अभिक्रिया नहीं करेगी, तो जंग नहीं लगेगा, है ना। तो ये हम लोग बच सकते हैं, किसको, रंगाई करके। दूसरा प्रयोग कर सकते हैं हम लोग जस्तीकरण करके। जस्तीकरण एक होता है, जैसे आप देखे होंगे ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनता है, वो ब्रिज बनती है,
तो ब्रिज आप देखोगे बहुत सिल्वर तरह का वो चमकता है, तो वो होता है जस्ता का होता है। क्या कहता है जस्ता का? एक बहुत बड़ा टैंक होता है, ठीक है ना। टैंक में क्या करते हैं, जस्ता को बहुत गर्म करके उस टैंक में डाल दिया जाता है। ये क्या है, जस्ता का पूरा भरा हुआ जस्ता से, है ना, पानी है इसमें, है ना, और पूरा जस्ताकरण इसका है किया हुआ। अब जिसको जस्तीकरण करना है उस लोहा को डाल दिया जाता है इस टैंक में, डुबा दिया जाता है। डुबाने से क्या होता है, जितना जस्ता रहेगा उसकी परत पे आ जाएगी। जब उसकी परत पे लग जाएगी तो जस्ता लग गया। अब देखो जस्ता क्यों लगता है, क्यों इस जस्तीकरण करने से नहीं लगती है? तो जस्ता एक होती है, ये लोहा से कम क्रियाशील। जैसे एक मैं क्रियाशील का आपको दिया था, ट्रिक दिया था, क्या दिया था? लोटा, लोटा लेके जाम और सोम पापड़ी कचौड़ी खान पाया, है ना। तो जस्ता जो है वो लोहा से कम क्रियाशील है और लोहा बहुत अधिक क्रियाशील है। जैसे ही लोहा को अगर मिल जाएगा पानी तो तुरंत भाई क्रिया कर देगी, लेकिन जस्ता पे मिलता है, जब इसको पानी मिलता है तो एक कम क्रियाशील करता है पानी के साथ में, इसलिए लोहा अंदर बच जाती है और जस्ता से क्रियाशील हो जाता है, ठीक है ना। तो कुछ दिन तक जस्ता से जब हम करेंगे, जब लेप करेंगे तो वो जंग नहीं लगेगी। जैसे आप देखोगे ब्रिज, कोई भी ब्रिज होती है, आप देखोगे कुछ दिन तक वो अच्छा रहता है, दोबारा उसे पेंट कर दिया जाता है, जस्तीकरण कर दिया जाता है, ठीक है, रंगाई करके। और क्या कर सकते हैं, देखो एक और कोई वस्तु है ना, धातु, धातु है ना, स्वयं रक्षा कवच बनाता है। धातु स्वयं रक्षा कवच बनाकर, धातु जो है ना वो अपनी रक्षा कवच खुद बनाते हैं। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जितना उस पर जंग लगेगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होती है। लोहा के लोटा हो गया या लोहा के बाल्टी, लोटा तो नहीं होता है ना, लेकिन बाल्टी होता है। अगर बाल्टी को आप देखेंगे क्योंकि उसको पानी यूज़ करना ही है तो नीचे पेंदी खराब होता है, लेकिन वही आप एल्युमिनियम का बाल्टी ले लो, कितना उसको पानी में छोड़ दो तो पानी रहेगा तो भाई जंग तो लगेगा ही, जंग लगेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो एक एल्युमिनियम का धातु है, जितना उस पर जंग लगती है उतना वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये खुद अपनी एक मैंने अपनी रक्षा कवच खुद बना लेता है। और क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं उसको विद्युत लेपन कर सकते हैं। पांचवा, विद्युत लेपन करें उसमें। एक विद्युत लेपन होता है, क्या विद्युत लेपन होता है कि एक टैंक रहता है, देखो इतना बड़ा एक टैंक हो गया, इसमें है ना एक डाल दिए हैं कैथोड एनोड बना लेते हैं। तो कैथोड और एनोड बना लेंगे, और इसमें जैसे हम किसी चीज़ का करना है, जैसे देखो नेचुरली होता है कि इसका लोहा का होगा, है ना, लोहा, देखो लोहा तो करेंगे नहीं, है ना, लेकिन क्रोमियम का हो सकता है, निकल का कर सकते हैं, कॉपर का हो सकता है, जस्ता, जिंक, ये सब का हम लेप करेंगे। तो इसको जैसे मान लो हमें जिंक का लेप करना है, तो क्योंकि अभी मैं जस्ट बताया कि बहुत बड़े टैंक हो लेंगे, उसमें जस्ता को मिला देंगे, घोर देंगे, घोरने के बाद जिसको हम करना है जस्तीकरण करना, उस लोहा को डाल देंगे उसमें, तो जितना पेंट और रंग होगा वो लग जाए। जैसे मान लो इसमें पूरा कलर किया हुआ है ना, कोई रंग है लाल रंग का, किसी से कलर का, आप अपना हाथ डालोगे तो पूरा आपकी सतह पर आती है, हाथ पे आती है रंग, उसी तरह से होती है, ठीक है। इसको क्या कहता है, इसको विद्युत लेपन कहता है। कैसे? क्योंकि मान लो जिस अधातु का प्रयोग किया जाता है या किसी धातु का, उसको एक कैथोड और एनोड बना लिया जाता है, उसमें उस तरह का वो रंग डाल दिया। जैसे मान लो कॉपर का डालना, क्या करना है, कॉपर का डालना है, तो जब कॉपर का हम लोग करना है, इसमें करना विद्युत लेपन करना, तो कॉपर सल्फाइड, इससे बोलते हैं नीला थोथा बोलते हैं, इससे क्या होता है, नीला थोथा होता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फाइड, तो एक कॉपर का हो गया ये, और इसमें हम लोहा डाल दिए, क्या कहते हैं, डालते हैं लोहा। तो जब इसमें लोहा डालेंगे तो इसमें जब, क्योंकि नीला थोथा जैसे पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, अब इसमें डाल दें लोहा का कोई रड डालेंगे, तो रड डालेंगे और इसमें करंट है जैसे देंगे। जब करंट देंगे तो एक कॉपर जो होता है निकल के चल जाता है, लोहा पे जाकर सड़ जाता है, लोहा का सतह पर जाकर सड़ जाएगा, और ये सल्फर जो होता है वो बिल्कुल पानी में घुल जाता है। तो जैसे कॉपर जब चला गया इसकी सतह पर, तो कॉपर जो होता है लोहा से कम क्रियाशील धातु है। क्रियाशील धातु का आपको ट्रिक में दे दिया हुआ है ना, वो वहाँ पे देख लीजिएगा, वो कम इससे क्रियाशील होती है। तो क्रिया करेगा, यही करेगा। अगर जैसे ही लोहा को अगर मिलता है पानी तो ये क्रिया करके कुछ ना कुछ बना लेगा, लेकिन ये कुछ नहीं, ये बहुत आराम, बहुत मतलब अगर किसी जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत धीरे धीरे करता है क्रिया, ठीक है ना, तो वो वस्तु बच जाती है। तो ये होती है विद्युत लेपन किया जाता है, ठीक है ना। बस इतना ही है ना, और तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, समझे है ना। हम लोग क्या पढ़े हैं, धातु पढ़े, मिश्र धातु अयस्क के पढ़े, सोडियम का क्या था, चिल्ली सल्टपेटर, बोरेक्स, सुहागा, मैग्नीशियम का डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, ठीक है। और क्या था, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का होता है वॉक्साइड, क्रोमाइट, क्रोंटम, ये सब होता है एल्युमिनियम से प्रयोग, एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, उसे निकालते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम को हो गया, जिप्सम आपको हो गया, जिप्सम से प्राप्त करते हैं पीओपी, कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। फिर आपका क्या था,
कॉपर, कॉपर पराइट्स, मैकेलाइट, ये सब आपका कॉपर से प्रयोग करते हैं। फिर आपको हो जाएगा लोहा, हेमाटाइट है ना, पारा, सिनेवार, सीसा, गैलेना, ये सब प्रयोग करते हैं। उस सब होती है अयस्क होती है, ठीक है। अभी फिर आपको मैं बताया आपको मिश्र धातु, जैसे ताज़ा क्या था, पीतल, पीतल क्या था, ताज होती है, पीतल का बना था ताज होता है। ज्ञान मेटल है, ताज़ा होना चाहिए और टाइट होना चाहिए। ये बहुत ईजी आपका ट्रिक था, आप इसे देख लीजिएगा, है ना। सो आपको धातु और अधातु खत्म होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन यौगिक, ये भी बहुत मज़ेदार टॉपिक है। सो थैंक यू, ओके, गुड बाय।